आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 14 प्रश्नावली, इसमें प्रश्नावली लिखा हुआ नहीं है तो प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 का हल करेंगे गाइस। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों का हल को देखते हैं। तो देखिए गाइस पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो गाइस फिल इन द ब्लैंक्स है पहला वाला जो प्रश्न है। तो देखिए क्या दिया गया है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो ये डैश है। तो गाइस ये क्या होता है, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई का जो प्रायिकता है गाइस प्लस पी ई के ऊपर बार, इसका मतलब गाइस ई नहीं, तो इसका जो प्रायिकता होगा गाइस, ये दोनों का जो प्लस है योग है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमें पता है 1 के बराबर होता है। क्योंकि गाइस जब हम लोग इस अध्याय का परिचय वाला वीडियो जब बनाया था तो उसमें गाइस बताया गया था कि जो ये दोनों का प्रायिकता का योग होता है तो वो होता है बराबर में 1। तो फिर देखिएगा इस दूसरा प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित घटित नहीं हो सकती है। तो गैस वैसा घटना जो घटित नहीं हो सकता तो उसका जो प्रायिकता होता है गैस तो वो शून्य होता है। जैसे हम लोग मान लेते एक पासा को फेंक रहे हैं, तो गैस एक पासा को जब हम लोग फेंकेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कि उसमें 1 से लेकर 6 तक का संख्या गैस देखने को मिलेगा। अगर गैस कोई आपसे ये बोल दे कि उसमें 8 संख्या आने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो गैस क्या उस पासे में 8 आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें 8 है ही नहीं, 8 संख्या है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया गैस असंभव घटना हो गया। और इसका जो प्रायिकता हो जाएगा गैस तो वो हो जाएगा 0/6, और 0/6 गैस क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण था। तो गैस जितना भी असंभव घटनाएं होते हैं तो उसका प्रायिकता होता है 0, और वैसे घटनाएं जो घटित नहीं हो सकते तो उसको असंभव घटना कहते हैं। तो फिर गैस तीसरा नंबर वाला देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो गैस वैसा घटना जो घटित होगा ही तो उसका जो प्रायिकता होता है गैस तो वो रहता है 1। और ऐसे प्रकार का जो घटनाएं होता है गैस तो उसको हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि गाइस अगर हम लोग एक पासा का बात करेंगे तो उसमें 7 से छोटी संख्याओं का जो प्रायिकता होगा तो वो 6/6 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 7 से 6 भी छोटी संख्या है, 5 भी है, एक पासा में 6 तक संख्या रहता है, 1 से 6 तक। और गाइस 7 से छोटी संख्या में 6 गाइस परिणाम हमें देखने को मिलेगा, तो 6/6। वैसे प्रायिकता का गाइस जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का तो वो होता है, जो घटना आपको दिया रहेगा तो उस घटना का जितना भी संभव परिणाम होगा तो वो रहेगा, और बटा में जो प्रयोग आप लोग कर रहे, जैसे एक पासा को उछाल रहे तो उसका सभी संभव परिणामों का संख्या। ठीक, तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। फिर देखिए गाइस किसी प्रयोग की अभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश होता है, तो गैस ये होता है 1। और प्रारंभिक घटना मतलब जिसका गैस सदैव जो उत्तर आएगा, या फिर बोल सकते जो वैसा घटना जिसका गैस उत्तर आएगा 1। ठीक, एक ही संभव परिणाम हो सकते हैं, तो वैसे को हम लोग प्रारंभिक परिघटना कहते हैं, जो कि गैस हम लोग इंट्रोडक्शन वाला जो क्लास था तो उसमें देखे थे। तो इसका गैस एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं। देखिए, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो तो उसको हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। तो गैस फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होता है। तो गैस हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था जो प्रायिकता होता है गैस पीई, तो गैस वो क्या होता है, जो शून्य होता है
तो उससे बड़ा या फिर शून्य के बराबर हो जाएगा, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़ गाइस, जो प्रायिकता होता है तो वो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हमें देखने को मिलता है। तो गाइस इसी कारण जो इसका उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, देखिए, शून्य। किसी घटना की जो प्रायिकता है तो वो शून्य से बड़ी या फिर उसके बराबर होता है, या फिर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होगा। हम लोग दूसरा प्रश्न का हल करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो गैस समप्रायिक मतलब, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक सिक्का को उछाल रहे हैं, तो उसमें गैस या तो हेड आएगा या फिर गैस टेल आएगा, या तो चित चित आएगा गैस, या तो गैस पट आएगा। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो गैस देखिए, चित और पट दोनों ही आने का संभावना है, और दोनों ही गैस इक्वल आने का संभावना रहेगा। जैसे एक सिक्का को अगर हम लोग एक बार उछाल रहे हैं तो एक बार चित आने का भी प्रायिकता हमें देखने को मिलेगा, और दूसरा बार गैस वही एक बार पट पट भी आ सकता है, तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार का जो गाइस प्रायिकता होता है तो उसको हम लोग समप्रायिक कहते हैं। इसके अलावा भी गाइस और एक उदाहरण है, जैसे हम लोग एक पासा को फेंक रहे हैं, तो गाइस जब हम लोग उस पासा को फेंकेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, या तो 1 आए, 2 आए, 1 2 3 4 5 6। तो गाइस ये 6 का 6 संख्या गाइस हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक बार अगर एक पासा को फेंकेंगे तो एक भी ऐसा हमें मिल सकता है, जो एक है तो वो देखने को मिल जाए, या फिर गैस 2 है तो वो भी देखने को मिल सकता है। मतलब सभी का आने का जो संभावना रहता है गैस, तो वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक, तो उसी प्रकार का जो गैस प्रायिकता होगा उसको हम लोग समप्रायिक कहते हैं। उसी प्रकार का जो घटना रहेगा गैस तो उसको हम लोग समप्रायिक कहेंगे। वैसा घटना जिसका सच होने का गैस जो संभावना है तो वो सेम रहता है दूसरी घटना के जैसा एक प्रयोग में, तो उसको हम लोग समप्रायिक कह देंगे। तो गैस अब देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। तो गैस वही यहाँ पर बताया गया, नीचे में जितना भी कथन दिया गया है तो हमें बताना है कि वो समप्रायिक है या फिर नहीं है। जो वो प्रयोग जो किया जा रहा है नीचे, तो उसका परिणाम समप्रायिक है या नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। तो गैस देखिए, अगर कार ठीक ठाक रहा तो मैक्सिमम स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा, अधिकतर स्थितियों में हमें देखने को मिलेगा आप लोग कार चलाना प्रारंभ किए और गैस कार चल गया, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो ये वाला जो घटना है या फिर ये जो प्रयोग है, तो इसका परिणाम सांप्रदायिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए अधिकतर स्थिति में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो कार है तो वो चलेगा, और काफ़ी कम स्थितियों में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो कार है तो वो नहीं चलेगा। तो देखिए दोनों का ही आने का जो संभावना है तो वो इक्वल नहीं है, चलने का संभावना ज़्यादा है नहीं चलने की अपेक्षा। तो इसी कारण हम लोग ये कह सकते हैं जो ये प्रयोग दिया गया है तो ये सांप्रदायिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये घटना का परिणाम सांप्रदायिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर कार खराब हो या फिर पेट्रोल ना हो, वो बस उसी स्थितियों में जो गाइस कार है तो वो नहीं चलने का वैसे संभावना है, पर अधिकतम या फिर अधिकतर समय क्या हमें देखने को मिलेगा, जो कार है तो वो आसानी से चल जाएगा। तो फिर देखिए गाइस, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो गाइस जो बास्केट होता है तो उसमें बॉल डालना काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम रहता है ना, कठिन रहता है। तो इसी कारण गाइस अधिकतर स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, जो खिलाड़ी है तो वो बास्केट में जो बास्केटबॉल है तो उसको डाल नहीं पाएगा, और काफ़ी कम स्थितियों में हमें ये देखने को मिलेगा जो खिलाड़ी है तो वो इजीली बास्केट में बास्केटबॉल डाल डाल देगा। तो इस कारण गैस इसका भी दो संभव परिणाम गैस हमें देखने को मिल रहा है। एक
जो खिलाड़ी है तो वो बास्केट में बॉल डाल पाएगा और दूसरा नहीं डाल पाएगा। और उसमें से भी कई समय क्या देखने को मिलता है, जो नहीं डाल पाएगा वाला परिणाम है तो उसका संभावना ज़्यादा है डाल पाने वाले परिणाम से। तो इसी कारण गाइस ये भी जो कथन है या फिर बोल सकते हैं ये भी जो प्रयोग है गाइस, तो वो सांप्रदायिक नहीं है। क्योंकि सांप्रदायिक में जितना भी परिणाम होगा गाइस, तो वो उसका आने का जो चांस है तो वो इक्वल रहता है। तो फिर देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं ये घटना का परिणाम सांप्रदायिक नहीं होगी, क्योंकि बास्केटबॉल को बास्केट में डालना कठिन होता है। अतः एक खिलाड़ी का बास्केट बॉल को बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का संभावना कम होता है। तो इस कारण ये सांप्रदायिक नहीं है। फिर देखिए तीसरा वाला, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो देखिए जो गाइस प्रायिकता होता है, प्रायिकता जैसे हम लोग मान लेते हैं घटना ई है, तो देखिए तो ये हो जाएगा गाइस घटना ई का सभी संभव परिणामों की संख्या, घटना ई के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटा में गाइस होता है प्रयोग प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो गाइस एक घटना ये है कि जो इंसान है गाइस, तो एक घटना हम लोग ये मान लेते हैं जो इंसान है, घटना ए मान लेते हैं, तो इंसान उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और दूसरा गाइस घटना मान लेते हैं जो जो इंसान है तो गाइस वो उस प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। और गाइस ये जो प्रश्न है सत्य असत्य वाला, तो इसका ये प्रयोग में हमें दो संभावना देखने को मिलता है कि जो प्रश्न होगा गाइस तो वो सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका जो गाइस जो परिणाम है सभी संभव परिणाम, तो वो है गाइस 2। तो इस कारण घटना ए के लिए अगर हम लोग प्रायिकता निकालेंगे घटना ए का, तो घटना ए का इस क्या था, जो इंसान है तो वो सही उत्तर दे रहा है, तो सही उत्तर देने का प्रायिकता गाइस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार पूछ रहा है तो अगर सही उत्तर देगा भी एक बार देगा सही उत्तर। और दूसरा गाइस घटना जो बी का प्रायिकता होगा तो वो भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि गाइस एक बार प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा भी हो सकता है जो प्रश्न उससे पूछा गया उसका वो गलत उत्तर दे दे। तो इस कारण गाइस देखिए दोनों का ही प्रायिकता सेम है। तो जब दो या फिर जितना भी घटना इससे पॉसिबल हो, तो जब सभी घटनाओं को जो परिणाम है, सॉरी जो प्रायिकता है गाइस, अगर वो सेम रहेगा तो वो सांप्रदायिक कहलाता है। तो इस कारण गाइस ये जो घटना हो जाएगा तो ये सांप्रदायिक है, मतलब वो सही है उत्तर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, दोनों का प्रायिकता सेम रहेगा। तो इस कारण ये घटना क्या है, सांप्रदायिक है। तो एक सत्य असत्य, सत्य असत्य प्रश्न मतलब गाइस वही वैसा प्रश्न जिसका गाइस आंसर जो होगा तो वो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। प्रश्न का अनुमान लगाने पर सही होने की प्रायिकता 1/2 होगी और गलत होने का भी प्रायिकता गाइस 1/2 होगा। तो इसी कारण गाइस ये जो कथन है, कथन 3, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, समप्रायिक हो जाएगा। तो इसको समप्रायिक लिख देते हैं। फिर गाइस देखिए चौथा वाला प्रश्न क्या दिया गया है, एक बच्चे का जन्म होता है तो वो लड़का है या फिर लड़की है। तो गाइस देखिए सभी प्रायिकता बराबर क्या होता है गाइस, वैसे गाइस मान लेते हैं जो ए है तो वो लड़का होने का प्रायिकता है, लड़का होने का प्रायिकता, और गाइस जो घटना बी है तो वो लड़की होने का प्रायिकता है। ठीक, तो गाइस सबसे पहले तो घटना ए के लिए देखते हैं। तो देखिए घटना ए के लिए गाइस जो प्रायिकता होगा तो वो सबसे पहले तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या रहेगा, अनुकूल परिणामों की। तो गाइस घटना ए में एक बार बच्चा गाइस जन्म ले रहा है तो ये वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। तो वैसे घटना ए में गाइस बस लड़का है। तो एक
एक परिणाम है और गाइस सभी संभव परिणामों की संख्या बटा में होता है। नीचे में क्या रहेगा, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो गाइस वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो सभी संभव परिणामों की जो संख्या रहेगा तो वो रहेगा 2। तो गाइस पी ए मतलब लड़का होने का जो प्रायिकता है तो वो 1/2 है। अभी गाइस हम लोग लड़की होने का प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो बी घटना भी लड़की होने का प्रायिकता मान लेते हैं। तो पी बी प्रायिकता लड़की होने का, तो ये हो जाएगा गाइस लड़की एक बार होगा तो 1 और सभी संभव परिणाम गाइस क्या हो जाएगा, जो प्रयोग कर रहा है तो उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो सभी संभव परिणाम गाइस 2 हो जाएगा। तो इसमें भी गाइस 1/2 ही हमें प्रायिकता मिल रहा है, मतलब दोनों में ही गाइस हमें 1/2 ही प्रायिकता मिला। तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, ये संप्रायिक हो जाएगा। और अगर इस प्रायिकता नहीं भी निकाल कर करना चाहेंगे फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो गाइस बच्चा लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, तो इसी कारण वो संप्रायिक हो जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो गाइस फिर देखिए अभी हम लोग तीसरा नंबर वाला प्रश्न करते हैं। तो गाइस ये दूसरा का चौथा पार्ट था। देखिए दूसरा वाला जो प्रश्न था कि जो किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से गाइस जो कथन तीसरा और चौथा था तो वही उसी का जो परिणाम है तो वो संप्रायिक है, ये हमें मिला देखने को। तो गाइस अभी तीसरा नंबर वाला देखिए क्या दिया गया है। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो गाइस जो जो सिक्का होता है तो उसको हम लोग यादृच्छिक उछालेंगे, मतलब रैंडमली उछालते हैं। तो गाइस उसका मतलब क्या होता है, वैसा नहीं जैसे मान लेते हम लोग एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो वैसे तो हम लोग देख कर नहीं उछालते ना कि सिक्का को हमें वैसे उछालना है कि चीत आ जाए, या फिर वैसा उछालना है हमें सिक्का को कि पट आ जाए। ऐसा हम लोग देख कर नहीं करते हैं, हम लोग उछालते हैं फिर सिक्का से चीत भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। दोनों का जो संभावना है तो वो 50-50% रहता है ना। तो इसी कारण गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो सिक्का उछालने की विधि है तो वो न्याय संगत है, क्योंकि वो हम लोग जानबूझकर तो नहीं कर रहे कि हमें चीटी लाना है या फिर पट ही लाना है, वैसा तो नहीं करते हैं। क्योंकि इसे यादृच्छिक उछाला जाता है एवं इसका जो परिणाम है तो वो संप्रायिक है। संप्रायिक है, देखिए जब एक सिक्का को उछालेंगे तो वो चीत भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, दोनों सेम बार आ सकता है। एक बार उछाल रहे तो एक बार ऐसा हो सकता है चीत आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उस वही वाले एक बार में गैस पट आ जाए, है ना। तो ये हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसे भी गैस देख सकते हैं, देखिए जब एक हम लोग सिक्का को उछालेंगे तो मान लेते हैं जो ए है गाइस तो वो चीत आने का परिणाम है। और गाइस सभी संभव परिणाम क्या रहेगा गाइस, तो एक सिक्का गाइस जब उछालेंगे एक सिक्का को तो वो चीत भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो पी ए बराबर में क्या हो जाएगा, चीत गाइस एक बार आ सकता है तो एक, और सभी कुल परिणाम गाइस क्या होगा, जो प्रयोग हम लोग करें सिक्का उछालने वाला तो उसमें गाइस जो उसमें जितना भी संभव परिणाम है तो वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। मतलब वो सिक्का का चीत और पट दोनों आ सकते हैं, दोनों में से एक आ सकता है। तो कुल परिणाम 2 हो गया, और चीत आने का जो परिणाम, चीत तो गैस एक ही बार आ सकता है क्योंकि एक सिक्का को एक के बार ना हम लोग उछाल रहे हैं। तो इस कारण जो प्रायिकता हो जाएगा गैस तो वो हो जाएगा 1/2 चीत आने का, और दूसरा गैस पट आने का तो इसमें पी भी कर देंगे। पट भी एक सिक्का को जब एक बार उछाल रहे तो पट भी एक ही बार आ सकते हैं। और गैस दूसरा कुल परिणाम गैस कितना था, 2, क्योंकि एक सिक्का को उछालने पर हमें चीत भी मिल सकता है या फिर पट भी मिल सकता है। तो इसी कारण जो गैस सिक्का उछालने वाला जो विधि है तो वह न्याय संगत है। तो फिर देखिए प्रश्न चौथा, प्रश्न संख्या 4। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो गैस देखिए एक चीज नोट करके दिया गया है जो कि गैस हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे।
क्या है, प्रायिकता का जो परिणाम होगा गाइस, तो वो प्रायिकता 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा, और दूसरा गाइस 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होगा। और ये गाइस कब होता है, जब अंश जो होता है तो वो हर से छोटा होगा, तब गाइस 1 से छोटा हमें प्रायिकता का जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ गाइस, जो अंश है तो वो हर के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए अंश 5/1 और 5/6 लेते हैं ना, तो गाइस इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसको हम लोग हर कहते हैं, नीचे वाला को। तो देखिए इसमें जो अंश है गाइस, तो वो हर से छोटा है ना। और इसको गाइस हम लोग जब डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये हमें कितना देखने को मिलेगा, 0 कर देते हैं, और यहाँ पर 7 नहीं 8, तो 0.8 में 48 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 5/6 का, तो वो 0.8 होगा, मतलब 0 से छोटा और 1 से, सॉरी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो ये हमें देखने को मिलेगा गाइस। और गाइस अगर हम लोग इस 5 की जगह क्या कर देंगे, 6/6 करते, तो उसका आंसर गाइस 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसी कारण गाइस जो अंश होगा तो वो हर से हमेशा छोटा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हर है तो उसके बराबर हो। तो अब गाइस इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए प्रायिकता क्या होता है कि इस प्रायिकता में अंश हर के बराबर देखने को मिले, या फिर जो अंश है तो वो हर से छोटा देखने को मिले। तो इसमें देखिए जो गाइस अंश है तो वो हर से छोटा है, तो ये भी हो सकता है प्रायिकता। फिर गाइस इसमें देखिए सी नंबर में 15% दिया गया है, तो 15% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। और देखिए इस ये वाला अंश है, ये वाला हर है, और गाइस इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है जो अंश है तो वो हर से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। और फिर गैस ऑप्शन नंबर जो गैस डी है, तो इसका देखिए क्या है, 0.7 ऐसा है। पॉइंट दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7/10। तो गैस जो 7 है तो वो 10 से छोटा है, मतलब ये अंश है, तो गैस जो अंश है तो वो हर से छोटा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी प्रायिकता हो सकता है। तो गैस ये तीनों ही प्रायिकता हो सकता है। और लास्ट में बचा ऑप्शन नंबर बी, तो ये देखिए -1.5 है। ठीक, तो गैस अगर आप लोग दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और इसमें देखिए जो गैस अंश है तो वो हर से बड़ा है, और इसके साथ ही साथ देखिए ये ऋणात्मक में है। वैसे हम लोग ये तो नहीं पढ़े हैं जो कि जो गाइस प्रायिकता होते तो वो ऋणात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो प्रायिकता है गाइस तो वो 0 से बड़ा है, और गाइस जो ऋणात्मक संख्याएं होते हैं तो वो 0 से छोटा होते हैं। तो इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी होगा तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो यही गाइस ऑप्शन नंबर बी ही है जो किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो पाएगा।